एक बहुत कॉमन सवाल, हाउ टू फॉरगेट योर पास्ट। अपने पास्ट को कैसे भुलाएं, जो हर बार हर जगह, चाहे वो इंस्टाग्राम हो, चाहे वो यूट्यूब हो, चाहे वो कमेंट बॉक्स हो, हर जगह पूछा जाता है। तो इस सवाल का जवाब आज देंगे, ठीक है। और याद रखिए कि ऐसा कोई न्यू टॉपिक जिस पे आप वीडियो चाहते हैं या मुझसे कोई बात कहना चाहते हैं या आप चाहते हैं कि ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे, तो उसके लिए आपको सिर्फ 2 काम करने हैं। पहला, इस वीडियो को लाइक करना है, और दूसरा, नीचे कमेंट करना है। चाहे कुछ भी करो, चाहे लिख दो लव यू बाबा, एक हार्ट छोड़ दो, या फिर कोई नई वीडियो का टॉपिक छोड़ दो कि आप इस टॉपिक पे वीडियो चाहते हो, तो हम उसको पढ़ेंगे और उस टॉपिक पे वीडियो ज़रूर बनाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को, हाउ टू फॉरगेट योर पास्ट। जब हम बात करते हैं पास्ट की या हाउ टू फॉरगेट योर पास्ट की, तो एक्चुअल में हम बात कर रहे हैं अपने बुरे पास्ट की। क्योंकि अच्छा पास्ट तो हर कोई याद रखना चाहता है, अपने साथ ज़िंदगी भर उसे जीना चाहता है, बार बार याद करना चाहता है। पर बुरे पास्ट को कोई भी याद नहीं करना चाहता, या कई बार आपके ना चाहते हुए भी वो आपको याद आता है। आप अभी भी उस पास्ट से सफ़र करते हो। ये सब शुरू करने से पहले एक बात ज़रूर याद रखना कि आपके साथ जो भी हुआ, आपके पास में लोगों ने आपके साथ बुरा ट्रीट किया, या लोगों ने आपको छोड़ दिया, या कोई बुरा इंसिडेंट आपके साथ हो गया, उसमें आपकी गलती नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। शायद उन लोगों की गलती है, या उस सिचुएशन की, या उस इंसिडेंट की गलती है। पर वो गलती आपको प्रेजेंट में कितना इफ़ेक्ट कर रही है, और अब आप अपने पास्ट को याद कर करके अपने प्रेजेंट को कितना इफ़ेक्ट कर रहे हो, ये ज़रूर आपकी गलती है। तो इस बात को ज़रूर याद रखो कि आपके प्रेजेंट को आपका पास्ट इफ़ेक्ट नहीं करना चाहिए, ठीक है। और उसी के बारे में बात कर रहे हैं हम इस वीडियो में, कैसे हम आज अपने प्रेजेंट में जी सकते हैं रेदर देन लिविंग इन आवर पास्ट, ठीक है। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले समझिए, हमारी लाइफ में 3 चीज़ें हैं। पहला, हमारा पास्ट, जिस पास्ट को हम जी कर आ रहे हैं और हम आगे बढ़ रहे हैं। दूसरा, हमारा प्रेजेंट, जो इस वक्त चल रहा है, इस वक्त, जिस वक्त आप इस वीडियो को देख रहे हैं, जो इस वक्त चल रहा है, ये है प्रेजेंट। एंड देन फ्यूचर, जो आने वाला है। ये नॉर्मल सा टॉपिक है, सब जानते हैं। पर अगर हम बात करें पास्ट की या फ्यूचर की, वो दोनों ही एक कॉन्सेप्ट है, रियलिटी नहीं है। और दिक्कत तब आती है जब हम इन कॉन्सेप्ट को रियलिटी मानने लगते हैं, वहाँ से दिक्कत शुरू हो जाती है। आपके पास में सपोज़ कुछ भी हुआ, ठीक है, आपको कोई इंसान छोड़ के चला गया, या आपने अपने लव्ड वंस को खो दिया लाइफ में, या फिर आप कोई एग्ज़ाम में फ़ेल हो गए, या फिर आपके साथ कोई बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो गया, एनीथिंग, ठीक है। बट वो पास्ट में हुआ। आज के टाइम पे वो चीज़ ज़िंदा नहीं है इस प्रेजेंट में, बट आप उस चीज़ को ज़िंदा रख रहे हो। ह्यूमन्स हैव वेरी गुड मेमोरीज इन देयर लाइफ। इमेजिनेशन पावर बहुत स्ट्रॉन्ग होती है, तो हम अपनी इमेजिनेशन पावर से रिलीव करने लग जाते हैं उन मोमेंट्स को जो एक्चुअल में है ही नहीं। और ऐसा क्यों होता है? जो लोग उस मोमेंट को सबसे ज़्यादा रिलीव करते हैं, वही सबसे ज़्यादा सफ़र करते हैं। अब कुछ लोग इंटेंशनली नहीं करते, कुछ लोग सपने में जी रहे होते हैं उन चीज़ों को, सपने में वही मोमेंट को वापस जी लेते हैं। क्यों? क्योंकि वो ऑलरेडी उस मोमेंट को बार बार अपने माइंड में घुमाए जा रहे हैं, और इस वजह से वो उस मोमेंट को बार बार रिफ़्रेश कर रहे हैं और रिलीव कर रहे हैं अपनी लाइफ में, और वो चीज़ उन्हें कहीं ना कहीं इमोशनली हार्म कर रही है। तो सबसे पहले अपने आप को बताना है, आपका ब्रेन बार बार ये बोलेगा ये रियलिटी है, आपको अपने ब्रेन को बताना है कि ये रियलिटी नहीं है, दिस इज़ पास्ट। ये कॉन्सेप्ट है कि ये चीज़ हो चुकी है, अब उसका इससे कोई लेना देना नहीं है। पर अब जो चीज़ें हो रही हैं वो अलग है, ठीक है।
तो प्रेजेंट इज़ डिफरेंट एंड पास्ट इज़ डिफरेंट एंड फ्यूचर इज़ ऑल्सो डिफरेंट। फ्यूचर भी एक्चुअल में कॉन्सेप्ट ही है। आप बोल सकते हो कि कल मुझे ये करना था, बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि हमें 2020 में ये बिज़नेस स्टार्ट करना था, ऐसा करना था, डिग्री लेनी थी एंड यहाँ घूमने जाना था, पेरिस जाना था, दुबई जाना था, जहाँ भी। पर आप वो एक कॉन्सेप्ट था, आप जा तो नहीं पाए। मतलब आप प्रिडिक्ट कर रहे थे कि ऐसा होगा। सपोज़ कि आप उसके दम पर एक्साइटेड हो रहे थे कि अच्छा मैं दुबई जाऊँगा या मैं पेरिस जाऊँगा, पर एक्चुअल में तो वो कॉन्सेप्ट ही है ना, वो रियल तो है नहीं। तो आपने उसको जिया ही नहीं पर आप उसकी इमेजिनेशन से ही एक्साइटेड हो गए। तो वैसे ही आप जब पास्ट को देखते हो, उसके सिर्फ इमेजिनेशन से ही आप सैड होने लग जाते हो, आप डरने लग जाते हो, फेयर फील करते हो, डर फील करते हो। ये सारी फीलिंग्स आपके अंदर आने लग जाती हैं। सबसे पहले ये समझो कि दुनिया में जितने भी बड़े लोग हैं, लेजेंड्स हैं, वो कभी भी एक अच्छी लाइफ से नहीं निकले। ठीक है, आप ये नहीं बोल सकते कि यार वो बहुत, मैक्सिमम हो सकता है कि कुछ परसेंटेज हो जिनकी लाइफस्टाइल बहुत अच्छी रही हो, बट अगर हम मेजॉरिटी की बात कर रहे हैं तो ज़्यादातर लोग वही हैं जिन्होंने अपनी लाइफ में बहुत स्ट्रगल किया, बहुत बुरे दिन देखे। आप माइकल जैक्सन का एग्जाम्पल ले लो, इतने बुरे दिन, उसके माँ बाप ने इतनी बुरी तरह उसे मारा, उसके ऊपर इतने केस लगे, इतनी चीज़ें हुई, फिर भी ही इज़ द स्टार। तो ज़िंदगी में जितने भी बड़े लोग बनते हैं ना, वो लोग नहीं बनते जिनके साथ ज़िंदगी में बहुत अच्छा होता है। वो लोग बनते हैं जो ज़िंदगी में जिनके साथ बहुत बुरा होता है और वो उस बुरे को डिफीट करके वापस खड़े होते हैं। एक बार बहुत अच्छी बात कही है किसी ने कि विनर वो नहीं होता जो गिरता नहीं है, विनर वो होता है जो हर बार गिरने के बाद उठता है। लूजर्स वहीं हार मान लेते हैं, नीचे उठते नहीं हैं। बस इतना फ़र्क है विनर्स और लूज़र में। सबसे पहले जो मेरा टैकल करने का तरीका है ऐसी सिचुएशंस को, मैं हमेशा बोलता हूँ, व्हेन यू आर पॉजिटिव टूवर्ड्स योर पास्ट ना, तो आपको एक पॉजिटिव फीलिंग आने लगेगी। जब आप ये बोलोगे ना कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, मेरे साथ नहीं होना चाहिए, ये अच्छा नहीं हो रहा, ये बुरा नहीं हो रहा, ये ऐसा नहीं हो रहा, मेरे साथ ही ऐसा होता है, सब लोग मेरे साथ ही ऐसे करते हैं, दुनिया ही बुरी है, ये जब सारी चीज़ें आप बोलते हैं ना बार बार अपने आप को, तो एक नेगेटिविटी क्रिएट होती है। पर जब आप अपने आप को बोलेंगे ना कि यार हर बड़े इंसान के साथ बहुत बुरा हुआ है, मेरे साथ तो अभी कुछ भी नहीं हुआ। बहुत सारे लोगों का मेरी ब्रेकअप स्टोरी देख के मैसेज आया कि सर हमें लगता था हमारे साथ बहुत बुरा हुआ है पर आपके साथ बहुत बुरा हुआ है अब पता नहीं किस सेंस में बोल रहे थे वो, पर हाँ शायद मेरे साथ उनसे ज़्यादा बुरा हुआ हो, पर मेरे से ज़्यादा बुरा भी लोगों के साथ हुआ होगा। ठीक है, तो हम लोग जब दुनिया में देखने जाएंगे तो बहुत बुरा हुआ लोगों के साथ। ज़िंदगी में कुछ अच्छा उन्हीं लोगों ने किया है जिनके साथ बहुत बुरे बुरे सिचुएशंस रही, जिनका पास्ट बहुत बुरा रहा। ठीक है, पर उन्होंने उस पास्ट से सीखा, क्योंकि जितना बड़ा आपके साथ हादसा होगा, एक बड़ी खूबसूरत लाइन है कि बातों से कब किसी ने कुछ सीखा है, सबको एक हादसा तो ज़रूरी है। तो लोग बातों से इतना नहीं सीखते जितना हादसों से सीखते हैं अपनी ज़िंदगी में। तो अगर आपकी ज़िंदगी में कोई बड़ा हादसा हुआ है तो व्हाई डोंट यू टेक दिस पास्ट एज अ मोटिवेशन। पर उसको कैसे आप एज अ मोटिवेशन लें, क्या करें उसके साथ, क्योंकि ये पास्ट आप जितना मर्जी कुछ भी कर लें ये आपका पीछा नहीं छोड़ रहा है। फर्स्ट थिंग, अगर आपके साथ किसी ने कुछ बुरा बोला है, बुरा कहा है, या फिर आपके साथ कुछ बुरा किया है किसी इंसान ने, तो आप उसे माफ़ कर दो। फॉरगिवनेस। बहुत सारे लोग ना बोलते हैं कि यार मैं इससे बात नहीं करूँगा और मैं इसे कभी ज़िंदगी में माफ़ भी नहीं करूँगा जो इसने मेरे साथ किया है। पर एक्चुअल में आप उस पास्ट से लड़ते रहेंगे, उस इंसान की मेमोरीज से लड़ते रहेंगे जब तक आप उसे माफ़ नहीं कर देते हैं। वो आपके साथ ही चलता रहेगा, वो बैगेज लेके वो आप चलते ही रहेंगे। और आप उसे माफ़ इसलिए नहीं कर रहे कि आपको ज़रूरत है, आप उसे माफ़ इसलिए कर रहे हो क्योंकि आप उसे कहना चाहते हो कि ठीक है, मेरे पास अब टाइम नहीं है तुम्हारी इन यादों के लिए, मेरे पास टाइम नहीं है तुम्हारे लिए एंगर रखने के लिए भी, तुम्हारे लिए गुस्सा होने के लिए भी। तो मैं तुम्हें माफ़ करता हूँ और आई एम गोइंग अवे।
क्योंकि जब तक आप अपने दिमाग में वो रिवेंज रखोगे या उसे माफ़ नहीं करोगे, वो गुस्सा रखोगे, तब तक वो इंसान की मेमोरीज कहीं ना कहीं आप में ज़िंदा रहेंगी। पर जब आप किसी को माफ़ करते हो और बोलते हो कि यार तूने मेरे साथ किया जो किया, पर मैं तुझे माफ़ करता हूँ, मैं आगे बढ़ता हूँ, ठीक है। माफ़ करने का मतलब ये नहीं है कि उस इंसान को वापस अपनी ज़िंदगी में लेके आना। माफ़ करने का मतलब ये है कि आप बस उस इंसान को माफ़ करो और वापस उसकी शक्ल ना देखो, आगे बढ़ो। माफ़ करके बड़ा बनना है, बेवकूफ़ नहीं, याद रखना। ठीक है, तो सबसे पहले फॉरगिव कर दो उस इंसान को। और फॉरगिविंग एक्सरसाइज कैसे करते हैं? रोज़ सोने से पहले 10 लाइन लिखो कि आई फॉरगिव यू फॉर हर्टिंग मी। मैं तुम्हें माफ़ करता हूँ मुझे हर्ट करने के लिए। मैं तुम्हें माफ़ करता हूँ अब मुझे डिसरिस्पेक्ट करने के लिए। मैं तुम्हें माफ़ करता हूँ मुझे धोखा देने के लिए। मैं तुम्हें माफ़ करता हूँ मुझे चीट करने के लिए। मैं तुम्हें माफ़ करता हूँ। ऐसे करके 10 लाइन लिखो। बस जब बार बार आप अपने आप को बोलते हो ना कि मैं इसे माफ़ करता हूँ, मैं इसे माफ़ करता हूँ, तो एक्चुअल में आप माफ़ करने लगोगे। और जब आप किसी को फॉरगिव करते हो तो आपके अंदर एक पॉजिटिव वाइब आती है। जो पॉजिटिव वाइब अब आपके अंदर एंगर जनरेट नहीं कर रही, क्योंकि अब आपके अंदर वो एंगर है ही नहीं। एंगर क्या है? नेगेटिव वाइब्रेशंस, नेगेटिव एनर्जी। तो अब नाउ यू आर गोइंग विद अ पॉजिटिव एनर्जी, एक पॉजिटिव और एक लाइफ के साथ एक पॉजिटिव अप्रोच के साथ आप चल रहे हो। तो ये आपकी लाइफ में बहुत पॉजिटिविटी लाने वाला है। तो गुस्सा करके वैसे भी कुछ नहीं होगा, और माफ़ कर दोगे तो शायद आगे बढ़ सको। सेकेंड पॉइंट इज़ एक्सेप्ट एंड लर्न फ्रॉम योर पास्ट। दिक्कत यह है कि कई बार हम लोग यही बोलते रहते हैं अपने आप को कि मेरे साथ ऐसा कैसे हो सकता है, मेरी कहाँ गलती थी, वो ऐसे कैसे कर सकता है, ऐसे लोग होते हैं क्या, सभी ऐसे होते हैं। हम ऐसा ही बोलते रहते हैं। आपके साथ ऐसा कैसे हो सकता है? कर सकते हैं, लोग ऐसे ही होते हैं, कर सकते हैं लोग। सो एक्सेप्ट इट कि आपके साथ हुआ है और उस इंसान ने किया है, ठीक है। जब तक आप एक्सेप्ट नहीं करते उस बात को कि यार नहीं ऐसे कैसे कर सकता है कोई, ऐसे कैसे कर देगा, तब तक आप उसी चीज़ों में फंसे रहोगे। तो द फर्स्ट थिंग इज एक्सेप्ट द रियलिटी और आगे बढ़ो, लर्न फ्रॉम इट। बड़े लोग वो नहीं बने जिनके ज़िंदगी में से बुरा बुरा हुआ है, बड़े लोग वो भी बने जिन्होंने उस बुरे वक्त से कुछ सीखा है। अगर आपने अपने बुरे वक्त से कुछ नहीं सीखा, अभी मैंने अपनी ब्रेकअप स्टोरी शेयर की थी ना, और पर मैंने बताया था कि क्या 10 चीज़ें आप सीख सकते हो उससे। वो भी मैं अपनी ब्रेकअप स्टोरी का भी लिंक और उन 10 चीज़ों का भी लिंक, जो एक वीडियो है 10 चीज़ें कौन सी आप सीख सकते हो मेरे ब्रेकअप से। क्यों? क्योंकि मैंने उस फेज़ से 10 चीज़ें क्या, मैंने बहुत सारी चीज़ें सीखी, और दैट इज़ वाई आई एम टेलिंग यू कि ये मत करो, ठीक है। तो वो 10 चीज़ें जो मैंने सीखी, ऐसे ही करके आप अपने पास से लिस्ट बनाओ कि मैंने क्या सीखा अपने पास से। पहली बात तो एक्सेप्ट करो कि हाँ यार, लोग धोखा देते हैं, लोग ऐसे होते हैं। ज़रूरी नहीं कि आप हर किसी को प्यार दो तो लोग ऐसा नहीं करेंगे, लोग ऐसा करते हैं। और बहुत लोग बोलते हैं कि मैंने तो कुछ बुरा ही नहीं किया किसी का, मेरे साथ बुरा क्यों हुआ? क्योंकि सिंपल सी बात, आप रोड पे चल रहे हो, कोई शराबी आया, ग्रीन लाइट थी, आप चल रहे थे फुटपाथ पे, कोई शराबी आया आपको ठोक दिया गाड़ी से, तो अब इसमें आपकी क्या गलती थी? आप रोड पे बैठ के पाँव पकड़ के चीखोगे कि मेरी क्या गलती थी, मैंने क्या किया, मैं लाइट ग्रीन थी, मैं रो रहा था, ये करोगे? या फिर हॉस्पिटल जाओगे? हॉस्पिटल जाओगे। आप ये नहीं बोलोगे कि यार मेरी क्या गलती थी, क्योंकि हर बार ज़रूरी नहीं है कि अगर आपके साथ कुछ गलत हो रहा है तो आपकी कुछ गलती है, और आपका कंट्रोल भी नहीं है कि आपके साथ क्या गलत हो रहा है, उस चीज़ पे आपका कंट्रोल भी नहीं है। आपका कंट्रोल है तो बस एक चीज़ पे, कि आप वो गलती, जब वो चीज़ें, वो एक्सीडेंट, वो लोगों ने आपके साथ चीट, धोखा, जो भी है आपके साथ कर दिया, उसके बाद आप उस पर कैसा रिएक्ट कर रहे हो। अगर आप उस पर एक पॉजिटिव रिएक्शन दे रहे हो, अब किसी ने गाड़ी ने ठोका तो आप वहाँ बैठ के रो नहीं रहे या वहाँ बैठ के चीख नहीं रहे मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, मैंने किसका गलत किया, हे भगवान ये वो, नहीं। आप उठ रहे हो और जाके हॉस्पिटल जा रहे हो, या पुलिस को फ़ोन कर रहे हो, या एम्बुलेंस को फ़ोन कर रहे हो और निकल रहे हो। दैट इज़ द राइट वे टू अप्रोच दैट सिचुएशन। वैसे ज़िंदगी की सिचुएशन है,
बैठ के रोने से अच्छा कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, उसने ऐसा क्यों किया, ऐसा कोई कैसे कर सकता है, लोग ऐसा कैसे हैं, इन सब चीज़ों से अच्छा है कि आप एक अप्रोच लो कि यार जैसा भी हुआ, जो भी हुआ हो गया, अब मैं इससे क्या सीख सकता हूँ। जब आप उससे सीखने लगोगे तो अब ऑब्वियस सी बात है आप आगे बढ़ने लगोगे और वो यादें आपको परेशान नहीं करेंगे। थर्ड थिंग, यादों से दूर मत भागो। जो भी पास्ट है, मेमोरीज हैं, मुझे उसे याद नहीं करना, मुझे उसे याद नहीं करना, मुझे उसे याद नहीं करना, ये रट्टा मत मारो, ठीक है। या मुझे कोई भी अपने इंसिडेंट को या मुझे कोई भी अपने इंसिडेंट को याद नहीं करना, ऐसे रट्टा मत मारो। सपोज़ कि आपने कोई चीज़ कहीं पे रख दी और आप बार बार बोल रहे हो मुझे उसे याद नहीं करना, मुझे उसे याद नहीं करना, एक्चुअल में ये बोल के आप बार बार उसको याद ही कर रहे हो। तो अच्छी बात यह है कि आप कुछ नया याद करने में फोकस करो। जब आप कुछ नया याद करने में फोकस करोगे तो अपने आप भूल जाओगे क्या था क्या नहीं था। तो बार बार ये अपने आप को बोलना बंद करो कि मुझे उसे याद नहीं करना। बजाय इसके ये बोलो कि मैं क्या नया याद कर सकता हूँ, आज क्या मैं नया कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, आज की लाइफ में मैं क्या ऐड ऑन कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। अगर आप ये बोलते हो इट विल बी ग्रेट थिंग। फोर्थ थिंग, स्टॉप टॉकिंग टू पीपल अबाउट दैट इंसिडेंट। समझो कि आप बार बार जब किसी की बुराई करते हो या किसी के बारे में बुरा बोलते हो उसकी पीठ के पीछे कि उस इंसान ने ऐसा किया, वो इंसान वैसा है, ये इंसान ऐसा है, मेरे साथ ऐसा हुआ, मेरे साथ ये हुआ, मेरे साथ वो हुआ, जब बार बार आप किसी इंसान को बार बार ब्लेम करते हो तो चांसेस ज़्यादा हैं कि आप और बुरा फील करोगे, या आप जो अपना पास्ट है, पास्ट को बार बार आप अपने माइंड में रिपीट कर रहे हो। और जितनी बार आप रिपीट करोगे, रिफ़्रेश करोगे, उतने चांसेस हैं कि आप उस पास्ट से आगे निकल ही नहीं पाओगे। आपने कई लोग देखे होंगे जो सालों तक एक ही चीज़ में फंसे रहते हैं। आप उनसे आज मिलो, एक साल बाद मिलो, वो वही बात करते हैं जो एक साल पहले कर रहे थे। मेंटली वो एक ही सिचुएशन में होते हैं क्योंकि दे आर नॉट क्रिएटिंग न्यू थिंग्स इन देयर लाइफ। जब वो नई चीज़ें क्रिएट ही नहीं कर रहे हैं, कुछ नई बातों पे बात ही नहीं कर रहे हैं, वही एक ही चीज़ रिफ्रेश करे जा रहे हैं और उनको, कई लोगों को सुकून भी मिलता है दूसरों की बुराई करने से, पर वो बुराई करके क्या कर रहे हैं, नेगेटिव एनर्जी क्रिएट कर रहे हैं। अपने मन में उनके लिए एक नेगेटिव थॉट लेके आ रहे हैं और वो नेगेटिव थॉट आप उनके लिए तो ला रहे हो, पर ला कहाँ रहे हो, अपने मन में, अपने माइंड में। तो अगर आप सोच रहे हो कि अपने माइंड में नेगेटिव थॉट लाने से आप बच जाओगे, नहीं, आप और ज़्यादा परेशान हो जाओगे। पॉइंट नंबर 5, टॉक टू योरसेल्फ। अगर किसी से बात नहीं करनी, कोशिश करो कि लोगों से कम बात करो तो पॉजिटिव चीज़ों के बारे में ज़्यादा बात करो। और अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मुझे बात करने की नीड है तो टॉक टू योरसेल्फ, अपने आप से बात करो। जब आप अपने आप से बात करना शुरू करते हो कि यार कि क्यों हुआ मेरे साथ ये, शायद सबको प्यार नहीं बसता क्या मुझे आगे बढ़ना चाहिए या मुझे इंतज़ार करना चाहिए, नहीं यार मैं इतना डिसरिस्पेक्ट नहीं हो सकता, क्या ये रिलेशनशिप आगे चलेगा, नहीं चलेगा यार, क्योंकि मैं इतनी डिसरिस्पेक्ट करके अपने आप के साथ या अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट गिरा के रह ही नहीं सकता, क्या मुझे ये करना चाहिए। अपने आप से बात करो कि क्या ये ऐसा हुआ, क्या नहीं हुआ। जब आप अपने आप से बात करते हो, एक्चुअल में आप अपने आप को थर्ड पर्सन में देखते हो, और जब आप अपने आप को थर्ड पर्सन में देखते हो तो आप अपनी सिचुएशन को अपने से बाहर निकल के देख पाते हो। ये क्यों ज़रूरी है, क्योंकि याद है जब आपका दोस्त किसी बुरी सिचुएशन से गुजर रहा होता है तो आप उसे बहुत अच्छी एडवाइस देते हो। क्यों? क्योंकि आप उसकी सिचुएशन से, उसके शरीर से निकल के बाहर हो, आप कोई थर्ड पर्सन हो और आप उसको देख रहे हो तब एडवाइस कर रहे हो। पर जब आपकी बात आती है तो आप बहुत बुरी एडवाइस देते हो खुद को। क्यों? क्योंकि आप अपने लाइक्स डिसलाइक्स को पकड़ के बैठे हो, अपने प्लेजर को पकड़ के बैठे हो कि इस चीज़ से मुझे खुशी मिलती है, मैं ये नहीं कर पाऊँगा। अगर आपको लगता है कि ये इंसान लॉन्ग टर्म में मुझे हार्म करेगा या ये चीज़ें थी, तो अब वापस जाने की ज़रूरत नहीं, अब उसको रिलीव करने की ज़रूरत नहीं, बार बार उसकी फ़ोटो देखने की ज़रूरत नहीं। क्यों देख रहा हूँ, अपने आप से पूछो, बात करो कि मैं क्यों देख रहा हूँ वही फ़ोटोज़ पास्ट की।
क्योंकि शायद मुझे उसे देखना है कि वो कितनी अच्छी लग रही है। क्यों? मेरी लाइफ में कुछ अच्छी चीज़ें नहीं है। इस पे भी बात करेंगे कि स्टॉकिंग कैसे बंद करें, अपने पास्ट को बार बार जो देखते रहते हैं उस पे कैसे, उसको कैसे रोकें, इस पे भी बात करेंगे। नीचे कमेंट में लिखिए अगर आप चाहते हैं कि मैं इस पे एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊं। ठीक है, तो सबसे पहले अपने आप से बात करो। दूसरा, दिन में एक सेशन ज़रूर रखो जहाँ पे आप अपने थॉट्स को राइट डाउन करो। ओवर थिंकिंग का सबसे अच्छा सोल्यूशन है लिखो अपने थॉट्स को पेपर पे। और अंडर थिंकिंग का सबसे अच्छा सोल्यूशन है पढ़ो, जितना ज़्यादा हो सके पढ़ो। अगर आप ज़्यादा सोचते नहीं हो ज़िंदगी के बारे में, सोचना बहुत ज़रूरी है, बिल्कुल ही नहीं सोचते तो पढ़ो, ताकि आपको और आइडियाज़ मिले। आपका जो थिंकिंग एरिया है, जो आपका सोचने का तरीका है वो बदले और आप और ज़्यादा चीज़ों की तरफ एक्सपोज हो और ज़्यादा चीज़ों को समझो। तो अगर आप अंडर थिंक करते हो तो पढ़ो, और ओवर थिंक कर रहे हो उस सिचुएशन को, पास्ट को, बुरी चीज़ों को, तो लिखो जितना मर्जी हो सके। पॉइंट नंबर 6 यहाँ पे आता है, स्टार्ट क्रिएटिंग न्यू मेमोरीज। इससे पहले भी मैं बोल चुका हूँ। दिक्कत ये है, एक बड़ी अच्छी बात मैंने कहीं पढ़ी थी कि हैप्पीनेस एंड सैडनेस आर द रिजल्ट और आउटकम ऑफ वट एवर यू आर डूइंग इन योर लाइफ। कुछ लोग बोलते हैं मैं हैप्पी नहीं हो पाते, हम सैड फील करते हैं, पूरे दिन हमें बुरा ही लगता है। क्यों? अगर आप अभी सैड फील कर रहे हो, 24 घंटे पीछे जाओ और देखो कि 90% आपने ऐसा कोई काम ही नहीं किया जो आपको खुशी दे। और हैप्पीनेस एंड सैडनेस आर आउटकम ऑफ वट एवर यू आर डूइंग इन योर लाइफ। ये आउटकम है जो भी आप अपनी ज़िंदगी में कर रहे हो। अगर कोई ऐसा काम कर रहे हो जिससे खुशी मिलती है तो आपको खुशी मिलेगी, और कोई ऐसा काम कर रहे हो जिससे आपको सैडनेस मिलती है तो आपको सैडनेस मिलेगी। अब बार बार आप फ़ोटो देख रहे हो उसकी, जिस फ़ोटो से आपको रिजेक्शन की फीलिंग आ रही है, जिस फ़ोटो से आपको आई एम नॉट गुड इनफ की फीलिंग आ रही है, तो आपको सैड फील होगा, इसलिए आप सैड फील कर रहे हो। आप सैड गाने सुन रहे हो इसलिए आप सैड फील कर रहे हो। तो ये आउटकम है जो भी आप दिन में कर रहे हो। अगर आप पिछले 24 घंटे में कोई ऐसा काम नहीं किया जिससे आपको खुशी मिले तो आप सैड ही फील करोगे। पूरे दिन बैठे रहूँगा मैं भी और देखते रहूँगा पंखे को, तो मुझे भी किसी न किसी की तो याद आई जाएगी। मैं भी सोचूंगा यार वो कहाँ है, क्या कर रही होगी। तो समझो कि आपको क्या करना है, स्टार्ट क्रिएटिंग न्यू थिंग्स एंड बी एक्साइटेड फॉर वट एवर कमिंग इन योर लाइफ। ठीक है, एक्साइटमेंट होनी चाहिए कि एक यार एक पुराना चैप्टर ख़त्म हो गया और एक न्यू चैप्टर शुरू होने वाला है मेरी ज़िंदगी में। जब वो एक्साइटमेंट होगी ना, और वो न्यू मेमोरीज आप क्रिएट करोगे, दिन में ऐसे काम करोगे जिससे आपको खुशी मिलती है। और यही तो चीज़ें ढूंढनी है, यही तो कहीं ना कहीं पावर देती है कि आप ढूंढते हो कि यार कहाँ खुशी मिल रही है मुझे। और जब वो आप ढूंढोगे तो एक्चुअल में आप खुश होने लगोगे। एंड दैट इज़ द ब्यूटी ऑफ क्रिएटिंग मेमोरीज, न्यू मेमोरीज। नई मेमोरीज क्रिएट करना शुरू करो। वो कुछ भी हो सकता है, बाहर जाना, अकेले कहीं सनसेट पे चाय पी लेना, या अपने आप को एक अच्छी सी ट्रीट दे देना, या फिर कोई अपनी फेवरेट जगह पर जहाँ पे आपने बहुत लंबे टाइम से सोचा था मैं जाऊँगा वहाँ पे जाना, या फिर कोई बहुत पुराने दोस्त से मिलना। जो भी आपकी मेमोरीज हैं वो क्रिएट करो। यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर वट एवर यू आर डूइंग इन योर लाइफ। स्टॉप ब्लेमिंग अदर्स। दूसरों को ब्लेम करना बंद करो। आप रिस्पॉन्सिबल हो अपनी लाइफ की हर एक प्रॉब्लम के लिए। शायद वो प्रॉब्लम जब आपको हिट की तब आपकी गलती नहीं हो सकती, पर उसके बाद जो आपने रिएक्ट किया वो आप ही की गलती है। तो अंडरस्टैंड दिस। दूसरों को ब्लेम करना बंद करो और खुद पर काम करना शुरू करो। दैट्स इट। होप सो कि आपको मज़ा आया हो, और लाइक ज़रूर कीजिएगा अगर पसंद आई, और सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट ज़रूर कीजिएगा जो भी आपको फील हुआ इस वीडियो को देखते हुए। शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत, लव यू ऑल।